आज महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि और आज के दिन गर्दनी बाग में राजपूताना राज की मांग को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं, जिसका नेतृत्व युवा नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय जी कर रहे हैं। इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि राजपूताना राज की मांग को लेकर क्या आपकी सोच है। अच्छा सर, राजपूताना राज की मांग को लेकर आप जो धरना दे रहे हो क्या कर रहे हैं? इसलिए कि हम लोग महाराणा प्रताप जी का आज पुण्यतिथि है, को स्मरण करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस आयोजन के रखे हैं। राजपूताना राज जो संघर्ष समिति है, अखिल भारतीय राजपूताना राज संघर्ष समिति, इसके बैनर के तहत हम लोग एक राज्य की मांग, राजपूताना राज की मांग कर रहे हैं। चूंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लोग राजपूताना जो देश के सभ्यता संस्कृति रहा है, उसके संरक्षण के लिए राजपूताना जाति ने, जैसे कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी में फर्क है। हिंदुस्तान से एक देश के संबोधन होता है, हिंदुस्तानी से उसके नागरिक के संबोधन होता है। वैसे राजपूत से एक जाति का संबोधन होता है। राजपूताना देश के सभ्यता संस्कृति रहा, वीरता शौर्य पराक्रम के प्रतीक रहा। तो हम लोग इसके रक्षा के लिए चाहते हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम पे एक राज्य के गठन हो देश में। जब देश में राजदंड नई संसद में रखी जा सकती है, तो राजपूताना राज क्यों न गठन हो सकता है। जब असम रेजिमेंट है तो असम राज बन सकते हैं, नागालैंड रेजिमेंट है, नागालैंड राज बन सकते हैं, पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब राज बन सकते हैं, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट है, जम्मू कश्मीर राज बन सकते हैं। तो राजपूताना रेजिमेंट है देश में जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक परमवीर चक्र प्राप्त किए और उस युद्ध को जीतने के काम किए। तो राजपूताना रेजिमेंट से राजपूताना राज क्यों नहीं बन सकते हैं उस नामकरण से, क्योंकि ये देश के ऐतिहासिक वीरता के प्रतीक रहा है। भारतवर्ष के को संगठित रखा है जो राजपूताना के लड़ाके ने। तो राजपूताना के लड़ाके ने भारतवर्ष को संगठित रखा और भारत के अखंड भारत के को सुरक्षित रखा। और सनातन जो आप देखिए सहिष्णुता, सनातन धर्म की रक्षा राजपूताना के लोग ही नहीं किया। और सामाजिक न्याय, जिससे आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की खेती करने वाले को दर्द होने लगता है पेट में, जो सामाजिक न्याय राजधर्म से ही निकला है। तो सामाजिक न्याय की रक्षा राजपूताना के लोगों ने ही किया है और इसमें सभी जात मजहब के लोग सम्मिलित रहे हैं। और इतिहास के किसी पन्ने में किसी देश के अंदर किसी जात मजहब के साथ भेदभाव राजपूताना के लोगों ने नहीं किया है। इसलिए इस नाम पे राजपूताना राज के गठन हो, यह हम लोग मांग करते हैं। राजपूताना राज में कौन कौन सा जिला आपने सोचा है कि कौन कौन सा जिला को शामिल किया जाए? औरंगाबाद लोकसभा अंतर्गत पड़ने वाले सभी कुछ गया के भी भाग हैं, सासाराम है, काराकाट लोकसभा भी, हाँ काराकाट भी इसमें आते हैं। फिर सासाराम आते हैं, ये सारण आते हैं। आपको हम लोग को भोजपुर हो गए, महाराजगंज हो गए, वैशाली हो गए, सहरसा तक जो है इस राज्य के समस्तीपुर समेत हम लोग मांग कर रहे हैं। आप बिहार के लोगों को कैसा संतुष्ट करें कि आप जाति के नाम पर, एक विचारधारा के नाम पर राज्य का मांग कर? हाँ, इसीलिए थोड़ा सा इस सब को बदनाम लोगों ने किया है। इस जाति, जब हिंदुस्तान हिंदुस्तानी से दो मतलब होते हैं, तो राजपूत राजपूताना से भी दो मतलब। हमारा सभ्यता सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रक्षा करना हम लोग चाहते हैं। और इसका राजधानी न्याय नगरी के नाम से जाना जाएगा। राजपूताना के जो राजधानी होगा वो न्याय नगरी के नाम से जाना जाएगा। गली मोहल्ले कस्बे जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसका सजावट होगा। और इस राज्य में 9 उप मुख्यमंत्री होंगे जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचित समाज से होंगे। इस राज्य की खासियत होगा 100 वर्ष की आयु लगभग, इसका टारगेट इस राज्य में सरकार की जवाबदेही होगी। इसके लिए जो है आपको रासायनिक खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ इस राज्य में सबसे बड़ा अपराध होगा। और थाना, ब्लॉक, अंचल, सचिवालय के चक्कर जनता को नहीं लगाना होगा। एक बार आवेदन के बाद सरकार के, राजपूताना राज्य के सरकार के दायित्व होगा उस कागज को जनता तक जाके पहुंचाना। अच्छा, आपके जो बैनर में एक राम राज आएगा,
तो आपका जो राम राज आएगा हाँ। और मोदी जी का जो राम राज चल रहा है हाँ। भाजपा के अनुसार, वो दोनों में अंतर क्या रहेगा? राम राज के मतलब है जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग को भी प्रमुखता होगा। इस राज्य में सभी समान रूप से होंगे, इसीलिए समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य जो है इस राज्य के प्रमुख एजेंडा होगा। यहाँ उसी अस्पताल में एक गरीब गुरबा भी इलाज कराएंगे जहाँ बड़े लोग भी करें। उसी स्कूल में सभी गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे जहाँ अमीर के भी बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य इस राज्य की प्रमुखता हो। और हम लोग जो है इस राज्य में कृषि को औद्योगिक दर्जा दें, कृषि का औद्योगिक दर्जा इस राज्य में प्राप्त होगा। ये राज्य देश के सबसे खुशहाल राज्यों में गिनती आएगा। सरकार को इसके लिए बाध्य हम लोग करेंगे, मंत्री वगैरह का भी घेराव करेंगे। इस आंदोलन से अगर ये नहीं चेतते हैं, इस राज्य के गठन में नहीं मदद करते हैं, तो हम लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे। तो क्या लग रही है सर, मतलब सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल सरकार के मानने पड़ेगा। जब झारखंड के परिकल्पना हुआ कैसे बना, तो इसीलिए आपको तो कह रहे हैं राजपूताना रेजिमेंट के भी आधार पर, जब असम रेजिमेंट है, असम राज्य है, नागालैंड रेजिमेंट है, नागालैंड राज्य है, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट है, जम्मू कश्मीर राज्य है, पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब राज्य है। तो राजपूताना रेजिमेंट जो देश के वीरता के प्रतीक है, उस रेजिमेंट के नाम पे एक राज्य क्यों न हो सकते? जब राजदंड आप रख सकते हैं नए संसद में, तो एक प्रतीक के तौर पे हमारा सभ्यता संस्कृति यही रहा है। इस भी भारत के एकता, अखंडता और अखंड भारत की बात जो कर रहे हैं, इसके ताना बाना को सामाजिक रूप से राजपूताना के लोगों ने ही सुरक्षित रखा। इसलिए इस महान व्यक्ति के पुण्यतिथि के दिन हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है ये आंदोलन आपका सफल हो पाएगा, आगे जोर पकड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सारे जात समाज मजहब के लोग, देखिए हमारे राजपूताना के ही लोग, उस खानदान कुल के लोग रहे, चाहे बीपी सिंह हो कि चंद्रशेखर जी हो या अर्जुन सिंह। यूपीए 1 के सरकार में अर्जुन सिंह ही थे जो उच्च शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएम पिछड़े वर्ग के लोग बने। इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था अर्जुन सिंह ही नहीं, बीपी सिंह ही आरक्षण के पहल की पिछड़े समाज के लिए। आप चंद्रशेखर